और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करते हैं। आज कई शेयरों पर ब्रोकरेज की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है और ब्रोकरेज नोट के बाद शेयरों में कैसा एक्शन है ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट इनिशिएट किया है, क्या कह रही है रिपोर्ट्स? बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर अगर आप देखेंगे तो आज कवरेज की शुरुआत की गई है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लगातार कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मैनेजमेंट की तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो बहुत सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो लिकर स्पेस पे आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जहाँ पर बताया जा रहा है जेफरीज की तरफ से कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो प्रीमियमाइजेशन का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो मार्जिन में बढ़त देखने को मिल सकती है और आई में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, ये CAGR जो है फोरकास्ट किया जा रहा है। और पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो रेडिको खैतान ये जेफरीज की सबसे ज़्यादा पसंद है। अब एक एक करके सभी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रेडिको खैतान के लिए अगर आप देखें तो 3,590 रुपये का टारगेट दिया है। ये बता रहे कि लगातार ROCE में सुधार यहां पर आपको देखने को मिलेगा और जो EPS CAGR फोरकास्ट किया जा रहा है काफ़ी शानदार है, तकरीबन 35% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। जो सेक्टर का लीडर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि 20% के करेक्शन के बाद जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये काफ़ी आकर्षक है और FY 25-28 जो EPS CAGR इन्होंने फोरकास्ट किया है ये तकरीबन 13% का है। अलाइड ब्लेंडर्स ये कंपैरेटिवली नई कंपनी है दोनों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बता रहे हैं जेफरीज कि पूरे सेक्टर का स्पेस का डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। हालांकि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। एक बार सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूं, जहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है रेडिको खैतान पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 1570 का टारगेट और अलाइड ब्लेंडर्स 620 के टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज IT स्टॉक्स पर भी खास रिपोर्ट आई, UBS की तरफ से रिपोर्ट आई, जहां पर अगर आप देखें तो एक एक करके स्टॉक्स के बारे में बताता हूं। LTIMindtree ये बता रहे हैं कि मिड कैप की में दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है और ये एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन इस कंपनी में एक और दिक्कत की बात ये भी है कि कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि इसमें वैल्यूएशन का कंपैरेटिव कैसे करें, से लार्ज कैप में गिनती लें या मिड कैप में गिनती लें, इसमें UBS को भी कंफ्यूजन है। वहीं बात करें एम्फेसिस की तो यहाँ पर खरीदारी किराए के साथ 3370 रुपये का टारगेट दिया है और ये बता रहे कि जो रिकवरी यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिली है मार्केट इसको पूरी तरीके से प्राइस इन नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट है और परसिस्टेंट यहाँ पर लग रहा है कि कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। कवरेज की शुरुआत की गई खरीदारी किराए के साथ और 6,730 रुपये का टारगेट दिया और ये बता रहे हैं कि FY 2025 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली IT कंपनियों में से एक है और जनरेटिव AI जो की साइकिल जो आई है इसमें अगर आप देखें तो इस कंपनी को बड़ा एडवांटेज बताया जा रहा है। तो एक बार सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपके लिए लेकर आ जाता हूं, जहां पर अगर आप देखें तो 6,730 का टारगेट परसिस्टेंट का है, एम्फेसिस पर खरीदारी की राय और LTIMindtree 5,830 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। एक और रिपोर्ट आई है डैम कैपिटल की तरफ से, नॉर्दर्न एक्ट कैपिटल, और यहां पर बताया जा रहा है कि FY 27 फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से देखें तो जो वैल्यूएशन है बड़ी आकर्षक है, लेस देन 1 टाइम्स 0.9 टाइम्स प्रिसाइजली प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है और FY 27 अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7 टाइम्स पर चल रहा है और यहाँ पर जो ग्रोथ फोरकास्ट की जा रही है काफ़ी शानदार है। 39% की ग्रोथ का जो है फोरकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है और इन्हीं रिपोर्ट के चलते अगर आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स में एक्शन है। नॉर्दर्न एक्ट फिलहाल 8% ऊपर। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए।